हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी का। कल के दिन निफ्टी कैसे काम कर सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा जान ले आज कि मार्केट आज बहुत बड़ा फॉल दिया। इस फॉल का कुछ कारण भी है। इसका कारण मेन है एफआईएस। एफआईएस पहले से भी नाराज थे, अभी भी उनके हिसाब से मार्केट में प्लानिंग नहीं हुआ। अभी जो एसएसटी फ्यूचर में 0.02% था, अभी उसको बढ़ा के 0.05% कर दिया गया और ऑप्शन में 0.10 था, वहीं पे 0.015 हो गया। मतलब कि ये समझिए कि अगर ऑप्शन में कोई 1 लाख का अगर खरीदता था, तो मान लीजिए 1 लाख पे अगर 100 रुपया लगता था, वहां पे अभी 150 रुपया लगेगा। ये आप मान के चलिए इस हिसाब से। तो आप एफआईएस लोगों का तो बहुत मोटा रकम होता है, तो समझिए कितना पैसा होता है। तो एफआईएस तो समझिए कि अभी धीरे 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 सेलिंग करके वो बाहर निकल रहे हैं, जो भी है। क्योंकि जो भी खरीदते बेचते हैं उस पर टैक्स लगता है, एसएसटी टैक्स लगता ही लगता है। एसएसटी जो टैक्स होता है उसका ये भाव बढ़ा हुआ है और इसके कारण एफआईएस बाहर निकल रहे हैं। अब कल के लिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं 5 मिनट में। कल के दिन में आप लोगों को कुछ बताया था, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं किस तरह मार्केट काम किया है। आप लोग को कल क्लियर कट बताया था कि मार्केट कई दिन से साइडवेज चल रही है और मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगा अच्छा मूव आएगा। और आज देखिए नीचे ब्रेक किया, अच्छा मूव आया। ये तो कारण था इतना बड़ा ब्रेक आने का। बाकी और मैं आप लोग को ये चीज भी क्लियर कट बताया था, ये अगर ऊपर से हमें सेलिंग का मिलेगा तो हम पुट में बाइंग करेंगे और नीचे से कॉल का मिलेगा तो हम कॉल में बाई करेंगे। तो हमारे हिसाब से देखिए मार्केट इस जोन में बताया था, इसी जोन में खुला और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया, फिर बाइंग में आ गया, फिर सेलिंग में, फिर बाइंग में। मतलब यहाँ टोटल कुछ टाइम साइड पे चला, अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ से यहाँ पे जो हमने बताया था ऊपर का लेवल यहाँ तक गया और यहाँ से देखो कितना बड़ा फॉल आया। यहाँ गया, एक निगेटिव कैंडल बनाया और यहाँ से सेलिंग आया, फिर इसने इस सपोर्ट को टच किया और फिर यहाँ से कोशिश किया ऊपर लेके जाने के लिए। और तब भी न्यूज जो आया एसएसटी का, और इस न्यूज के बाद मार्केट ने धड़ाम से नीचे इतना बड़ा फॉल दिया। और देखिए कितना बड़ा मार्केट में फॉलिंग आ गया। कोई बात नहीं, मार्केट गिरे या कुछ भी करे, हम तो अपने हिसाब से काम करते हैं, मार्केट किधर भी जाए। इसके लिए बोलता हूँ आप लोग कभी भी एसएल के साथ काम कीजिए। एसएल के साथ काम करेंगे तो लॉस नहीं होगा, इतने बड़े लॉस नहीं होंगे। अभी जो लोग ने एसएल नहीं लगाया उसका क्या फंड का क्या हाल होगा, आप समझिए। इसलिए कभी भी कोई भी एक ट्रेड लो या 10 ट्रेड लो, एसएल तो जरूर फॉलो करो आप। बिना एसएल का कोई काम नहीं होता है, तो एसएल आप लोग लगाया कीजिए। अभी देखते हैं, सबसे पहले चलेंगे। अब इतने बड़े फॉल के बाद देखना पड़ेगा सपोर्ट कहाँ बनता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे मंथ के ऊपर। मंथ में देखते हैं सपोर्ट कहाँ दिख रहा है मुझे, उसके हिसाब से आगे का डायरेक्शन क्लियर करेंगे। अभी देखते हैं जो मंथली में सपोर्ट बन रहा है 24,313 का पहला सपोर्ट यहाँ बन रहा है मंथली के हिसाब से। अब इतना बड़ा सेलिंग आया है तो सेलिंग का प्रेशर तो रहेगा ही। अब इतना बड़ा सेलिंग और एफआईएस के हिसाब से मार्केट हो गया अभी जैसा वो चाहते थे ऐसा। एक तो ऐसे ही प्रेशर मार्केट में चल रहा था, उधर का न्यूज, उधर का टैक्स का, टेरिफ का, युद्ध का, ये सब। और इसमें टैक्स बढ़ने के बाद ये लोग को और अच्छा खासा मौका मिल गया
सेलिंग का। अब देखते हैं हमारा जो सपोर्ट का लेवल है 25,000 24,300 का, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर इतना इसमें और बड़ा फॉल आना संभव है, एकदम क्लियर कट आएगा। अगर ये ब्रेक होता है 24,300 का लेवल, तो फिर आपको लेवल ही मिलेगा, यहाँ तक मिलने का भरपूर चांस है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकाल दिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर मार्केट का क्या हाल होगा कोई ठिकाना नहीं। चलिए देखते हैं, अभी ये मंथली के हिसाब से आपको सपोर्ट बता दिया मैंने। चलते हैं वीकली में, देखते हैं क्या बन रहा है। वीकली में तो अभी ठीक ठाक दिख रहा है, अपने सपोर्ट के आसपास में ही है, वही 24,300 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिक्स है कि ये यहाँ पे आएगा। तो ये आप 24,300 का लेवल पे आप ध्यान रखिए। 24,300 का लेवल ब्रेक होते ही फिर मार्केट संभावना क्लियर है कि ये आगे का जो लेवल है 21,792 यहाँ तक आने का संभावना बन रहा है मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट ऐसा गया पैटर्न। अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है तो संभावना क्लियर है कि यहाँ तक आने का चांस दिख रहा है मुझे। अगर ब्रेक यहाँ से नहीं होता है तो समझिए फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की चांस कोशिश करेगा। और हमें काम कैसे करना है, इसके लिए हम थोड़ा चलते हैं डेली चार्ट में, देखते हैं डेली में क्या है। डेली में भी सेम वही चीज, वही पैटर्न दिख रहा है। अभी हम काम कैसे करेंगे, हम 5 मिनट पे काम करेंगे, तो 5 मिनट के लिए हमें चलना पड़ेगा। चार्ट को थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं। इतना बड़ा फॉल के बाद सब कैंडल छोटे छोटे दिख रहे हैं। अभी इसमें देखिए आप लोग, ये इसका एक सेलिंग का जोन हो गया, और बहुत मुश्किल है कि अचानक इतना बड़ा लेवल कल पाएगा, संभव नहीं है। और ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 25,385 रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,147 भी आपका लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 25,100 का भी लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे भी सपोर्ट का जो काम है ये है 24,579 का लेवल। अभी हम ज्यादातर अब कॉल में कम सोचेंगे, पुट में ज्यादा सोचेंगे, लेकिन समय के हिसाब से हमें कोई भी डायरेक्शन अगर बनता हमारे हिसाब से तो ही काम करेंगे, अन्यथा नहीं काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे, अगर मान लीजिए कल मार्केट 24,600 यानी इसके इस जोन में कहीं मिलता है, और मार्केट यहाँ से 579 के लेवल में अगर कहीं मिलता है, तो मार्केट हम काम कैसे करेंगे। अगर मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन के साथ अगर मिलता है तो हम कॉल में काम करेंगे, लेकिन एसएल हमारा फिक्स रहेगा, बिना एसएल के हम काम कॉल में करेंगे ही नहीं। और पुट में इस लेवल के आसपास मिलता है तो हम पुट में काम करेंगे। कभी भी आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, कभी भी प्राइस एक्शन होना ही चाहिए। प्राइस एक्शन रहेगा तो आपका लॉस बहुत छोटा होगा। डायरेक्ट कहीं भी कूदेंगे तो आपको धोखा होने की चांस ज्यादा है, तो आप सोच समझ के काम कीजिए कभी भी। अगर मान लीजिए आप इतने बड़े बड़े कैंडल है, नहीं आपको समझ में आता है कि क्या करें, इतने बड़े एसएल हम कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, तो इसमें अगर आप बाइक भी इधर आप कहीं सेल कर दिए हैं, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। ये कैंडल क्लियर हो गया, दूसरा कैंडल अगर नीचे निकलता है तो इस कैंडल के ऊपर आप एसएल लगा दीजिए, तो आपका रिस्क बहुत कम होगा।
प्रॉफिट तो कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका लॉस फिक्स हो जाएगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो अगर इस तरह के कैंडल बनते हैं तो एक एक कैंडल को आप एसएल बनाते जाइए, एसएल के साथ ट्रेल करते जाइए, मोडिफाई करते जाइए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, इस तरह से काम कीजिए। बाकी अगर इस लाइन के नीचे फिर अगर कल मार्केट खुलता है, अगर ऐसे प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट साइड ही जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ इतने बड़े फॉलिंग के बाद तो कुछ दिखता ही नहीं, कॉल में तो सोचना ही नहीं है। अगर जब भी ऊपर के लेवल से मिलेगा, जब भी कोई ऊपर के लेवल मिलेगा तो आपको सेलिंग का प्रेशर आएगा, तो थोड़ा सोच समझ के कॉल में थोड़ा सोच समझ के काम करना है। रिस्क है इस समय क्योंकि सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है। कोशिश किए थे कॉल में, लेकिन कामयाब नहीं हुए। लास्ट पीरियड में वो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बनाया 25,150 के लेवल से, और सेलिंग में यहाँ पे एम पैटर्न बना के डाउन कर दिए। चलिए अभी देख लेते हैं थोड़ा ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन 24,800, 24,800 का जो लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटर 23 लाख है और पुट राइटर 33 लाख, मतलब कॉल की अपेक्षा पुट राइटर ज्यादा है। कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन इस तरह का प्रेशर है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये लोग भी। अभी 800 का लेवल तो कोई सपोर्ट का काम नहीं करेगा, मुश्किल है। हाँ, 700 का 24,700 का लेवल एक छोटा मोटा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख कॉल राइटर है और 38 लाख पुट राइटर है। ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है 24,700। और जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 24,600 का, बहुत बेहतरीन काम करेगा। 24,600 का लेवल जाता है तो 24,600 का लेवल आपका इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और मेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,500 का, जहां पे 4 लाख राइटर बैठे हैं और 67 लाख पुट राइटर। लेकिन मार्केट इस तरह अगर फॉलिंग के हिसाब से चलेगा तो ये लोग भी डर के फिर भागना चालू कर देंगे। इसके लिए थोड़ा कॉल में सोच समझ के जो भी करना है, कॉल में सोच समझ के काम करना है। कॉल में थोड़ा ज्यादातर पुट में सोचेंगे, कॉल में कम। और 24,900 का लेवल न्यूट्रल, 27 लाख कॉल राइटर और 20 लाख पुट राइटर, यानी 900 का जो लेवल है न्यूट्रल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और 950 का भी सेम, कुछ खास नहीं। 25,000 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 49 लाख पुट राइटर और 1,03,000 कॉल राइटर, तो 25,000 का जो लेवल है इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए अभी देखते हैं थोड़ा एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी क्या है, क्या कर रहे हैं एफआईएस और डीआईएस। आज के दिन एफआईएस ने सेलिंग किया 588 करोड़ का, बताइए। कैश में 588 करोड़ का सेलिंग किया। पोजीशन मतलब ये लोग का थोड़ा थोड़ा है, वही निकाल रहे हैं। अगले दिन बाई किए थे, कल ही बोला था कि कुछ तो गड़बड़ है, बाई किए हैं और डायरेक्शन क्लियर था, आज सेलिंग किए हैं। एफआईएस कैश मार्केट में 588 करोड़ का सेलिंग, डीआईएस कैश मार्केट में 682 करोड़ का सेलिंग। 2 दिन से ये भी छोटा छोटा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में 1,564 का सेलिंग, फ्यूचर में तो कुछ नहीं है समझो। तो एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में ये लोग कॉल को राइट किया है, कॉल को बेचा है, ये लोग ने क्लियर कट कॉल को बेचा है।
यानी अभी भी ये लोग प्लान मार्केट गिराने का ही है। 10,292 करोड़ का बहुत मोटा रकम है, और मार्केट गिराने का फिक्स प्लान ये लोग के पास है, जो कॉल को सेल करके बैठे हैं। FIS स्टॉक फ्यूचर यहाँ कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। ये जो है बहुत खतरनाक पैटर्न है। कल उस दिन भी बताया था आप लोग को कि जो है पुट बाई करके ये लोग बैठे हैं। 12,159 कल के दिन में वो बताया था 1 फरवरी के लिए वीडियो में, और देखो वही हुआ ही आज भी हो गया। एक कॉल राइट, यानी कॉल को ये लोग सेल को बैठे हैं। थोड़ा क्या है, इंडिया में अभी टैक्स वैक्स को लेके बहुत सारी बातें चल रही है। इसकी वजह से ज्यादातर FIS भी थोड़ा बाहर चल रहे हैं, इंडिया से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, थोड़ा यूथ का प्लान, कभी टेरिफ का, तो ये सब अभी जो निगेटिव पॉइंट ही चल रहा है मार्केट में, इसके लिए मार्केट कैसा है। चलिए फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे मार्केट में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।